तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से लायर लायर एनीमे के बारे में। तो इससे पहले आपने देखा कि नासुमी हिरोतो से बोलती है कि तुमने सेक्स हरासमेंट किया है उस लड़की को। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग हम सभी देखते हैं कि नासुमी हिरो से बोलती है कि देखो जो तुमने सेक्स हरासमेंट किया है उस लड़की को वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी से स्टार मांगना या लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, लेकिन बट तुम्हारा केस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और एक और बात, जिस लड़की को तुमने आज हराया है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम सैनजी सरारा है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस एकेडमी के अंदर। और एक और बात, उसने आज तक कोई मैच नहीं हारा, लेकिन फिर भी तुमने उसे हरा दिया, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हो कुछ ही मिनटों के अंदर। और हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दो कि सारा सैनजी फैमिली से है, जो कि इस एकेडमी के फाउंडर है। और अगर उसके ग्रैंड पापा चला कि तुमने उसकी नवासी को हरा दिया है तो शायद से हो सकता है कि वो तुम्हें ना छोड़े। ये सारी बात सुनने के बाद हिरो तो बोलता है कि इसका मतलब कि मुझे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। क्यों? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? जिस पर नासुमी बोलती है कि तुमने सही कहा, लेकिन अगर ऐसा होता शायद से तुम इस ऑफिस के अंदर ना होते, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक 7 स्टार बनाऊंगी। क्योंकि अभी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि तुम एक 1 स्टार हो, और सबसे बड़ी बात और दिक्कत की बात यह भी है कि तुम एक कॉमनर हो, जिसकी वजह से अगर उसके ग्रैंडफादर पता चला कि तुमने एक 1 स्टार होने के बाद भी उसको हरा दिया तो शायद से हो सकता है कि वो तुम पे काफ़ी गुस्सा करे। इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक 7 स्टार बनाऊंगी, जिसकी वजह से सारा ग्रैंडफादर हजम कर पाएंगे इस बात को कि आखिरकार उसकी पोती किसी 1 स्टार से नहीं बल्कि एक 7 स्टार से हारी है, जिसकी वजह से वो गुस्सा कम करेगी तुम पर। नासुमी की बात सुनने के बाद हिरो तो बोलता है कि आखिरकार ये सब कुछ हम कैसे करेंगे। जिस पर नासुमी बोलती है कि देखो अभी तुम्हारे फ़ोन के अंदर एक रजिस्टार होगा। जिस पर ये तो बोलता है कि हाँ मेरे फ़ोन के अंदर है, लेकिन ये तो रजिस्टार है, बाकी स्टार तो वाइट होते हैं ना। जिस पर नासुमी कहते देखो रजिस्टार एक बहुत फेमस स्टार होता है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास रजिस्टार कैसे आया होगा। जिस पर ये तो बोलता है कि शायद से कैचअप लग गया होगा इसके ऊपर, इस वजह से। जिस पर नासुमी बोलते हैं कि सच में तुम बहुत बड़े पागल हो, देखो रेड स्टार एक बहुत फेमस स्टार होता है जिसके अंदर तुम चाहो तो झूठ बोल सकते हो किसी पर्सन से। नासुमी की बात सुनने के बाद तो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता स्टार के बारे में। जिस पर नासुमी बोलते हैं कि देखो पहले मैं भी एक रेड स्टार थी। ये बात बोलने के बाद नासुमी बोलते हैं कि देखो अभी तुम एक 1 स्टार हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्दी 7 स्टार बना दूंगी, और तुम्हारी रिपोर्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत झोलमाल करके मैं तुम्हें इस एकेडमी के अंदर फेमस और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दूंगी, जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे इस एकेडमी के अंदर। नासुमी की बात सुनने के बाद हिरो तो सोचता है कि शायद से ये सब कुछ गलत है, लेकिन नासुमी कहती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इस एकेडमी के अंदर क्यों आए हो, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर आने की हर किसी की वजह होती है, शायद से तुम्हारी भी कोई ना कोई वजह रही होगी इस एकेडमी को ज्वाइन करने की। जिस पर ये तो बोलता है कि हाँ मेरा एक गोल है। जिस पर नासुमी कहती है कि आखिरकार तुम्हारा गोल है, तुम इस पर वर्क क्यों नहीं करते हो, क्या वो गोल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस पर ये तो बोलता है कि हाँ वो गोल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात बोलते हुए हिरो तो सोचने लगता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं एक लड़की को जिसके बारे में हिरो तो सोच रहा होता है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि नासुमी हिरो को समझाती है कि देखो अगर तुम्हें कुछ करना है तो शायद से तुम्हें झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। ये सारी बात सुनने के बाद हिरो तो बोलता है कि ठीक है मैं झूठ बोलूँगा, मुझे अपने उस शख्स को ढूंढने के लिए झूठ बोलना होगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े उस शख्स के लिए। एंड इसके बाद हम सभी को प्रेजेंट का सीन दिखाया जहाँ पर हम सभी देखते हैं हिरो को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने डायलॉग को बोलकर, जो भी उसने कुछ कहा था उस एकेडमी के अंदर। और दूसरी हम सभी देखते हैं नासुमी को, जो कि हंस रही होती है तो पर वो कह रही होती है कि सच में तुमने बहुत ही फनी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन बोली थी एकेडमी के अंदर सही बच्चों से, सच में तुम एक बहुत बड़े जोड़े बन सकते हो। ये सारी बात सुनने के बाद हिरो तो बोलता है कि अच्छा, एंड ये बात बोलते हुए तो जान लगता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से नासुमी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए एक डोम अरेंज किया है, जाओ जाकर वहाँ पर एंजॉय करो। इसके हम सभी देखते हैं हिरोतो को, जो कि अपनी डोम की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सरासा आ जाती है और उसे खींचकर एक गली में लेकर जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ये सारी बात सुनने के बाद हिरोतो काफी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उससे तो कुछ भी नहीं पता होता कि आखिरकार सरासा किस बारे में बात
कर रही होती है। एंड इसके बाद सारसा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं रियल सारसा नहीं हूँ और मेरा नाम अकाबाना रीना है। और ये बातें बोलने के बाद वो हिरोतो से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज किसी को बताना मेरे इस सीक्रेट के बारे में। सारारा की बात सुनने के बाद हिरोतो काफी सॉफ्ट होता है क्योंकि उसको तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। एंड दूसरा हम सभी देखते हैं सारारा को जो कि कहती है कि आखिरकार तुम ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि तुम एक रेड स्टार कैरी कर रहे हो जिसकी वजह से तुम जान सकते हो दूसरे वाले का झूठ कि आखिरकार वो सामने वाले पर्सन तुमसे क्या झूठ बोल रहा है। सारारा की बात सुनने के बाद तो बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इस स्टार के बारे में कि आखिरकार इस स्टार के क्या बेनिफिट है और डी बेनिफिट है। मुझे तो तुम्हारे बारे में पता भी नहीं था कि आखिरकार तुम मुझे क्या बताना चाहती हो और ना ही मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता था कि तुम रियल सारारा नहीं हो। हिरोतो की बात सुनने के बाद सारारा काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है और कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है। जिस पर ये तो बोलता है कि देखो मैं 7 स्टार नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था सभी से, मैं एक 1 स्टार हूँ। मेरा रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा लो है तुम सभी से और इवन मुझे तो अपने डिवाइस को भी यूज़ करना नहीं आता कि आखिरकार अपने डिवाइस को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। हिरोतो की बात सुनने के बाद सारारा काफी सॉफ्ट होती है और इसके बाद फिर से सीन चलता जहाँ पर हम सभी देखते हैं हिरोतो को जो कि अपने डॉम के सामने खड़े होकर काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है क्योंकि उसका डॉम काफी ज्यादा लग्जरी होता है। एंड इसके हम सभी देखते हैं हिरोतो को जो कि अपने डॉम के अंदर घुसता है एंड जैसे वो एंट्री करता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि हिरोतो को बोलती है वेलकम मास्टर, आपका यहाँ पर स्वागत है। और ये बात बोलने के बाद वो मेड हिरोतो को देखती है लेकिन वो जैसी देखती है तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है और एकदम से पीछे जाकर छुप जाती है। उस मेड को ऐसा करते हुए देखकर हिरोतो बोलता है कि आखिरकार तुम छुप के रही हो। जिस पर वो मेड डरते हुए हिरोतो उसका नाम पूछती है और उसका नाम सुनने के बाद वो मेड उसे सॉरी कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मेरा नाम शिरोकी है। जिस पर हिरोतो बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे छुप क्यों रही थी। जिस पर शिरोकी बोलती है कि मुझे लगा कि शायद से मेरे साथ कोई लड़की रहने वाली है, ना ही कोई लड़का, इस वजह से मैं डर गई थी आपको देखकर, प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए मास्टर। शिरोकी की बात सुनने के बाद हिरोतो काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड इसके बाद फिर से सीन चलता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं शिरोकी को जो कि कहती है कि मास्टर आज से मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी और हाँ आपके हर एक काम को मैं ही मैनेज करूंगी। जिस पर ये तो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे असिस्ट करोगी। ये सुनने के बाद शिरोकी बोलती है कि देखिए मास्टर मैं आपकी मेड हूँ इसलिए मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करूंगी। ये सारी बात सुनने के बाद हिरोतो बोलता है कि प्लीज़ यार मुझे मास्टर कहना बंद करो क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है। हिरोतो की बात सुनने के बाद शिरोकी बोलती है कि मास्टर क्या आपको भूख लगी है। जिस पर हिरोतो बोलता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि शिरोकी हिरोतो के लिए बहुत लजीज खाना लेकर आती है जिसे देखकर हिरोतो काफी सॉफ्ट होता है और खुश भी होता है। और इसके बाद हिरोतो बोलता है कि प्लीज़ तुम भी मेरे साथ बैठकर खाना खाओ ना। और ये सारी बातें बोलने के बाद हम सभी देखते हैं कि हिरोतो जैसे ही उस खाना को खाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना होता है और वो शिरोकी की काफ़ी तारीफ करता है जिसे सुनकर शिरोकी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके मास्टर खुश ना इसलिए। खैर एनीवेज इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं शिरोकी जो कि हिरोतो को एक्सेप्ट कर रहती है कि आखिरकार उसे क्या करना क्या नहीं। और वो यही बोलती है कि हम दोनों आज के बाद ऑफलाइन बात करेंगे क्योंकि अगर हम लोग ऑनलाइन बात करेंगे तो हो सकता है कोई हमारा सर्वर हैक कर ले जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से हम लोग को ऑफलाइन ही बात करनी चाहिए। और ये सारी बातें बोलने के बाद वो हिरोतो बोलती है कि कैसे उसने 7 स्टार का झूठ बोलकर एक बहुत बड़ा स्कैम किया है क्योंकि एक 7 स्टार का झूठ बोलना एक बहुत बड़ा क्राइम है। और इसके साथ साथ बोलती है कि इस 0 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर बहुत सारे एकेडमीज हैं और उन एकेडमी के अंदर सभी को अपने लेवल के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है और उनकी रैंकिंग के हिसाब से उनकी लेवल और उनके इंटेलिजेंट होने का सबूत मिलता है हम सभी को। और इसके साथ साथ जिन बच्चों के पास 5 या 6 स्टार होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं एंड इसके साथ साथ 7 स्टार तो होते ही बहुत ज़्यादा एडवांस है। और हाँ इसी वजह से होता है कि सभी 7 स्टार को काफ़ी ज़्यादा फेमस मानते हैं। जिस पर ये तो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, जब तो मुझ पर सभी लोग लट्टू हो चुके हैं और मास्टर मेरे पीछे पड़ी हुई है। हिरोतो की बात सुनने के बाद शिरोकी बोलती है कि देखो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम आज के बाद भी लोग लेवल वाले से तुम फाइट नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक 7 स्टार हो, इसलिए तुम्हें अपने रैंक के हिसाब से ही फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि 7 स्टार कभी अपने लो लेवल वाले से फाइट नहीं कर सकते। और इसी वजह से सभी के सभी 7 स्टार जितना हो सके अपने लेवल के हिसाब से ही फाइट करते हैं जिसकी वजह से उनका 7 स्टार बना रहे। और वैसे भी देखा जाए 7 स्टार बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं एंड उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो बहुत ईजिली जीत जाते हैं। लेकिन तुम्हारे
मामले में थोड़ा बहुत उल्टा है, क्योंकि तुम तो एक 1 स्टार हो जिसको एक 7 स्टार बनाया गया है, और इसके साथ साथ तुम एक बहुत बड़े झूठे भी हो। ये सारी बात सुनने के बाद हिरोतो बोलता है कि प्लीज ऐसा तो मत बोलो मुझे, कम से कम। हिरोतो की बात सुनने के बाद शिरोकी बोलती है कि देखो तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा लो है, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, इसलिए तुम पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि तुम्हें आगे जाके अपने आप से पावरफुल लोगों से लड़ाई करनी पड़ सकती है, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। शिरोकी की बात सुनने के बाद हिरोतो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरी हेल्प तो करोगी ना, जिस पर शिरोकी बोलती है कि हाँ, हम कंपनी वाले आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इन फाइट्स को जीतने के लिए, और इसके साथ साथ हमारे पास और मेंबर्स हैं जो आपकी इस फाइट के लिए हेल्प करेंगे। शिरोकी की बात सुनने के बाद हिरोतो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो सैड भी होता है, और वो कहता है कि आखिरकार तुम से मेरी हेल्प कैसे करो, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो हो सकता है कि हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए मुझे बताओ ना कि तुम ये सब कैसे करोगी। जिस पर शिरोकी बोलते हैं कि देखिए, हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे, अगर आप चाहो तो किसी पर्सन के साथ फाइट कर सकते हो, हम आपको उसमें जिता देंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद हिरोतो अपने फ़ोन को ऑन करता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पास 42 रिक्वेस्ट आ चुकी होती है उससे फाइट करने के लिए। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, एंड आई होप कि गाइस आप लोगों को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक गाइस एंड सयो नारा।